दिन जब हमने बोला था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, याद है ना बेटा? हमने आप लोग को बोला था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बताया था बेटा? यह एक रॉड है, इस पे चार्ज ऐसे बेटा, हाँ या ना? इसका लेंथ कितना है? L है। इस पे चार्ज, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है बोलिएगा? अब नहीं, शांत मत रहिए। तो चार्ज पर यूनिट को Q बाई L बोलते हैं, जिसका नाम हमने लैम्डा दिया था, याद है बेटा? थोड़ा बहुत चार्ज पर यूनिट लेंथ बताया था ना बेटा, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। बेटा इसका एलिमेंट्री मान लो छोटा सा पार्ट कर सकते हैं, इतना पार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? इसका थिकनेस हमने माना dx, सपोज माना dx, इस पे चार्ज कितना होगा? dq, ठीक है ना बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो आप इसको dq इक्वल टू क्या लिखेंगे? dq इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो आप ये भी लिख सकते हैं कि q बाई एल, मानसी बोलो, q बाई एल इंटू dx लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बेटा? ये बात समझ में आया? चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में इतना चार्ज इनटू इसका लेंथ कितना है? dx, इसलिए dx। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, q बाई एल को ही हम क्या कहते हैं? लैम्डा। क्या क्लियर हो बेटा? यहां तक सभी बच्चे हमारे क्लियर हैं? यहां तक हमारे सभी बच्चे क्लियर हैं? सभी बच्चे, मैंने सभी का मतलब सभी बोला। यस सर। हाँ, बस यही आवाज चाह रहा हूँ। चलिए, क्या किसी बच्चों को यहाँ तक दिक्कत है? क्या मैं इसको फिर से समझाऊं? नो सर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए यह रॉड है बेटा, इस पे चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर लैम्डा है, और यह P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी, जिस क्वेश्चन में वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोले और जिस पॉइंट पे बोले, तो आंख बंद करके उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज रख देना, एक यूनिट चार्ज रख देना। तो क्वेश्चन कर रहा है इस रॉड के वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आंख बंद करके पॉइंट P पे क्या रखेंगे? 1 कूलम चार्ज रख, प्लस 1 कूलम। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है बेटा? अब देखिए, यह जो चार्ज है, यह चार्ज प्लस 1 कूलम को रिपेल करेगा, इधर की तरफ धक्का देगा ना बेटा? हाँ या ना? देगा ना? और यही जो फोर्स से धक्का देगा, यही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का लाएगा। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। अब बताइए, वर्ड याद होगा आपको, नोट में हमने लिखाया था कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। याद है बेटा वर्ड हमारा? कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए। एप्लीकेबल है ना बेटा? अरे बोलो ना। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, सही बात है? यस सर। यहाँ पे प्लस 1 कूलम पॉइंट चार्ज है, लेकिन क्या यह पॉइंट चार्ज है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? अरे बंद कर दे लेक्चर। लीनियर है सर। लीनियर है, तो इसको किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? पॉइंट चार्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, यहां से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, इतना पता, एकदम छोटा सा। जब यह छोटा स्ट्रिप कट किए तो यह जो चार्ज है, यह कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया? पॉइंट चार्ज के तरह। कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया? पॉइंट चार्ज की तरफ। इसका वैल्यू कितना मैंने माना है? dq। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x माना, और यह थिकनेस हमने dx माना। कितने बच्चे क्लियर हैं? कितने बच्चे क्लियर हैं यहाँ तक? क्लियर है सर। मैंने क्या बोला? यह लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा, यह लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन कूलम्ब साहब ने तो ऐसा बोला था कि
जब भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि क्या है, पॉइंट चार्ज एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो डी क्यू कट करके। अब आइए इसका कोऑर्डिनेट की बात करें, इस पॉइंट इस लाइन का कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए यहाँ यह पॉइंट यहाँ से चार्ज स्टार्ट हो, ध्यान दो, यहां से चार्ज स्टार्ट होता है और यहाँ पे चार्ज खत्म होता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा? इस पॉइंट पे चार्ज स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। मतलब यहां से यहां तक हमने डिस्टेंस r माना और इस रॉड का लेंथ l माना, तो मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, r प्लस l। क्या सही मैं बोल रहा हूं? यस सर। क्या क्लियर है? हाँ। मैं आगे बढ़ू ना बेटा, यहां तक क्लियर है या नहीं? यस सर। बेटा रे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डी ई इक्वल टू, मान लीजिए चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज हमने रख दिया और यह बोथ आर सेपरेटिंग बाय r डिस्टेंस, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? हम क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q into K Q into P upon R square Q into P अपॉन R square। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं क्या? सर वो P ने आएगा क्या? P P आया नहीं, P कौन सा P? इधर का सर Q के 1 कूलम है ना, यहाँ पे 1 कूलम है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहां पे 1 कूलम होता है, तो 1 कूलम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? हाँ सर। नहीं समझे, समझे नहीं समझे सभी लोग? समझे सर, समझा। बढ़ू ना, दिक्कत है आगे बढ़ो, बता दूं फिर से, आगे बढ़ दो। अब बताओ बेटा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ईपी कितना होगा, बता सकते बेटा? ईपी कितना होगा, बोलिए? के बल्कि डीई होगा, क्योंकि एलिमेंट्री है तो डीई होगा। कितना होगा के, बोलिए बोलिए, के यहाँ पे कितना, 1 कूलम, और यहाँ पे कितना है, बोलिए बेटा? DQ डीक्यू अपॉन इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं या दिक्कत है बेटा? स्कूल के बोलना बेटा प्लीज। मैं फिर से इसको समझाऊं, इसको फिर से समझाऊं। क्लियर है सर। क्लियर है सर। हाँ, यहाँ पे 1 कूलम है बेटा, तो देखिए Q मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो देखिए K dq अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस x है, x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सर यस सर। अच्छा, अब हमारा यहाँ तक तो हमें फॉर्मूला आ गया, अब हमें क्या निकालना है, dq निकल जाए तो फिर आगे हम प्रोसीड करें। dq निकल जाए तो आगे प्रोसीड करें, हाँ या ना? तो हाँ यह इस रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली। कितना आएगा, लैम्डा इनटू dx। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैम्डा मतलब क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ इनटू dx। अभी थोड़ा देर पहले समझाया। हाँ सर। क्या सभी बच्चे क्लियर? यस सर। इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यस सर। क्या आ जाएगा, क्या यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर है? क्या यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर है? हाँ यस सर। सर। अच्छा बेटा रे, अब डीई मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे बोलिए तो, डीई। एक बात बताओ बेटा, हाँ इस यहां से यहां तक इंटीग्रेशन, अरे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है क्या, या इधर चार्ज है क्या?
इधर चार्ज है क्या ये बताइए, पहले पॉइंट्स यहाँ पे चार्ज है? नो सर। नो, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे? नो सर, नो। जो भी चार्ज है यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हाँ इलेक्ट्रिक सर, फील्ड अगर और होगा फिर भी तो इसके वजह से होगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, यस सर, समझे। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 से E तक। यहां तक समझ में आया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। अब आगे समझे। अब x यही है बेटा। x कहां से कहां तक लाई करेगा? तो x में चार्ज यहां से स्टार्ट हो रहा है और चार्ज यहां तक जा रहा है। क्लियर है बेटा? चार्ज यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नो सर, नो। यहां का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू क्या होगा? r। देखिए यहां पे दिया हुआ x इक्वल टू r, और यहां पे x का वैल्यू क्या होगा? r प्लस l। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझे। R से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहे हैं? R प्लस L तक। कोई डाउट? कोई डाउट? तो लोअर लिमिट क्या हो गया? R, और अपर लिमिट क्या हो गया? R प्लस L। बोलिए बोलिए बेटा, बेटा बोलिए। नहीं सर, वो बता रहा था, R प्लस L बता रहा। सभी को समझ में आया? यहां के बाद मैथ का पार्ट, यहां तक अगर हो गया तो मैथ का पार्ट वो भी मैं बता, लिख लीजिए। यस। रब करो बेटा। यस सर। अब आइए, क्या है बेटा? RD। के लेमडा तो कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ सर, R प्लस L। क्या यह सही लिखा हूं या x है या x स्क्वायर है? क्या क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आता है आप लोग को। इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन आता है, देखिए यह नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। लोअर लिमिट r और अपर लिमिट r प्लस। क्या सभी बच्चे क्लियर? यस सर, क्लियर है। के लेमडा x रेज़ पावर -2 + 1, इंटीग्रेशन का रूल है, -2 + 1। लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस l। बोलिए बोलिए कितना आ जाएगा? के लेमडा x रेज़ पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 r प्लस। क्या सभी बच्चे क्लियर है? नो सर। यस सर। के लेमडा, फिर से हाँ बोलिए कहाँ पे बेटा? यहाँ पे सेकंड स्टेप से। हाँ हाँ देखिए मैं फिर से इंटीग्रेशन में रूल क्या होता है, गाना होता है कि पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पावर कितना है बेटा?
-2 कितना बोलिए? -2 तो -2 में 1 ऐड करेंगे, क्लियर हुआ? हाँ और पावर Yes, कितना हो गया? -2 + 1। इसी पावर को यहाँ डिवाइड, ये रूल होता है, पावर में 1 ऐड करेंगे, Okay, पावर sir. को डिवाइड। क्लियर हुआ? सर dx पे क्या 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 dx या इसके नहीं, इसका मतलब इंटीग्रेशन का आपको दिक्कत है। देखिए यह इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, यह इसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होता है। dx नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, समझे कि रूल्स है। एक काम करना, आज क्लास पे हम आते हैं तो इंटीग्रेशन सीखते हैं, ठीक है? चलिए आज सीख लेना इंटीग्रेशन, ठीक है? मैं आ रहा हूँ आज। कितना जाएगा? k लैम्डा। अब देखिए x रेज़ पावर -2 + 1 कितना आएगा? -1, -2 + 1 -1, r + l। सही है बेटा? यस सर। k लैम्डा Yes, sir. इधर लीजिए माइनस, इस पे पावर -1 होगा तो कितना आ जाएगा? 1/x r2 r + l। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। क्या यहाँ तक सभी बच्चे? इसको देखिए, यह माइनस का पावर तो नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह माइनस आप चाहे तो इसको ऐसे भी फॉलो कर सकते थे। एकदम बेसिक रूल है बेटा। अब इससे बेसिक क्या हो सकता है? इसको ऊपर ले लो तो -x और -1 ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब इसको नीचे कर लो, कितना आ जाएगा? या नीचे करोगे कितना आ जाएगा? -1/x r2 r + l। अभी भी डाउट है बच्चों को हमारे? नो सर, समझा। अच्छा एक बात और बेटा, ये यहाँ माइनस होता है, जब माइनस को लगाते हैं यहाँ पे तो जो लिमिट है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इस माइनस को हटाएंगे ना, यह लिमिट रिवर्स हो जाएगा। कैसे? देखिए माइनस हट गया, माइनस हट गया ना, यह लोअर लिमिट हायर लिमिट हो जाएगा और यह हायर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1। क्लियर हुआ? यस सर। अब बताइए कि लैम्डा कितना? 1/r अपर लिमिट -1/r + l लोअर, लिख सकते हैं? या मैं आपको सिर्फ स्टेप सिखाने में इतना चला गया, इतना लंबा चला गया, किंतु तो यह इसका आंसर यहीं तक आ जाता, इसका आंसर यहीं तक आ जाता, लेकिन आपको स्टेप सिखाने में वहां तक चला। रब करूं? Yes, sir. यस सर। मैं सब रब कर दूं बेटा? यस सर। रब करूं? यस सर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? डी का इंटीग्रेशन ली, k लैम्डा क्या गया? 1/r। क्या इसको कैलकुलेट करने आएगा आपको? क्या आपको इसको कैलकुलेट करने आएगा? बोलिए। एलसीएम आता है रे तुम लोग को? r + l -r r + l - r आ तो गया। यस सर। k लैम्डा l/r²। दिस इज योर आंसर। यस सर। अभी भी दिक्कत है हमारे बच्चों को? क्या अभी भी दिक्कत है? No, sir. चलो एक और कंसेप्ट इसी पे बता रहा हूँ जो कि जनरलाइज टर्म होगा, और ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूटिलाइज है, बल्कि उसके जो रिजल्ट आएगा उसको किसी भी हाल में लर्न कर लेना, याद कर लेना। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। मैं रब करूं? यस सर।
बच्चों जान जाओ, अगर आप लोग को टीईएस में जाना है, बीटेक नेवी में जाना है, तो एक बात ध्यान में रखिए कि जेई का स्कोर रखना जरूरी है आपको। इसलिए जेई के स्कोर के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा, आउटपुट 0 आएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए यह चार्ज रॉड है, यह चार्ज, ठीक है ना? ऐसा ही क्वेश्चन देखे थे अभी, बोलिए। मान लीजिए यह पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे, यह एंगल θ1 है, यह एंगल θ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान देना। मतलब जितना स्टार मारो उतना कम है, बस इतना ही वर्ड। यह रॉड है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा ले लो या क्यू बाई ले लो, जो लेना है ले लो। यह थीटा एंगल है, θ1, इधर θ2, या आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। मेरी कंसेप्ट क्लियर हुई आप लोग को? मेरी बात क्लियर है आप लोग को? यस सर। ये क्या कहना चाह रहा है, क्लियर है आप लोग? बोलिए। यस सर। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोग को पहले से बचपन से पढ़ाया गया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वह पॉजिटिव होता है, पता है ना? पता है क्या? नहीं बोल रहे हो आप लोग? एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। ये बात पता है कि नहीं पता? यस सर। तो बताइए ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और यह कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो यह एंगल पॉजिटिव होगा और यह एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई डाउट? नेगेटिव। नो सर। मैं आगे बढ़ूंगा, अब आगे इसको आप बना लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। रब करूं बेटा? यस सर। अब मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूं। यह पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करूंगा? पी पॉइंट पे क्या रखूंगा? 1 कूलम चार्ज। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? अच्छा, हमने क्या काम किया कि थीटा एंगल में डी थीटा कट कर दिया। यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा एकदम पतला डी थीटा कट किया। यह थिकनेस क्यों कट किया बेटा? क्वेश्चन ये, क्यों कट किया? क्यों कट किया? मैं क्यों कट किया? क्योंकि यह जो चार्ज था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि ओनली पॉइंट चार्ज अप्लीकेबल। यहां पर इसको पॉइंट चार्ज करने के लिए क्या हुआ? dq आया। यहां से मान लीजिए x डिस्टेंस पे हमने कट किया, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का कट किया। अब यह dq पॉइंट चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस। अच्छा बच्चों, सभी बच्चों बोलना, नहीं समझ में आएगा बोल देना यार, मैं समझा दूंगा फिर से। देखो यह एंगल थीटा है बेटा, समझ गया सर। आए
यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा, कोई डाउट? यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा, कोई डाउट? इसका कंपोनेंट इधर होगा डी ई कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस थीटा होगा, और इधर होगा डी ई साइन थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? बोलिए, क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। तो बताइए, तो यह एक्स एक्सिस होगा और यह वाई एक्सिस होगा। Y axis. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग एक्स एक्सिस EPX इक्वल टू कितना आ गया? DE sin थीटा। मैं सही बोल रहा हूं? और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग Y एक्सिस कितना आ गया? क्या आप सभी लोग क्लियर हैं? क्लियर है? Yes, sir. अब DE कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है कि DE कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला? बोलिए तो D इक्वल टू क्या आएगा? बताइए तो DE इक्वल टू क्या आएगा? कि बोलिए कि DQ अपॉन, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? जल्दी बोलो, यह लेंथ क्या है? R। बताए थे ना? यह कितना डिस्टेंस पे लिए? X। तो यह लेंथ कितना होगा? जल्दी बोलो, यह लेंथ कितना होगा? यह R है, यह X है, तो यह क्या होगा? Root of x square plus r. यही होगा ना इन दोनों के बीच का लेंथ, हाँ या ना? तो कितना आ जाएगा बोलिए तो? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए, दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है बेटा? नो सर। चल, कितना आ जाएगा? डी इक्वल टू के डी क्यू बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू का वैल्यू क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? बार बार कितना बार बता चुका है? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा dx। लैम्डा दिया हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इतना का थिकनेस dx। कोई डाउट? No, sir. ये आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कि लैम्डा dx अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह आया डीई का वैल्यू, यह आया डीई का वैल्यू। देख लीजिए, देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर, नो डाउट। चलिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड EPX की बात करें तो कितना आ जाएगा? डी के जगह पर के लैम्डा dx बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा के जगह पर EPY के जगह पर क्या होगा? के लैम्डा देखिए तो होगा, देखिए तो होगा। देखिए, हाँ सर, यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. अब हमें क्या करना, इसको डी ले लो क्योंकि इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना, एलिमेंट्री है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बताइए? एक्स को हम मान लेंगे, ये दोनों केस में। पहले यहां तक क्लियर है आप लोग? क्या मैं ऊपर का रफ कर दूं? यस सर, यस।
ऊपर का रफ कर दो, सब अब हो गया, सब हो गया। मैं रफ कर दूं? हाँ सर, यस सर। देखिए इंटीग्रेशन जब आपको पढ़ाया गया होगा या आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे करें वो बताया जाएगा। पहले एक लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड k lambda dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर साइन, ठीक है ना? साइन थीटा। बाद में Yes, cos sir. थीटा मिलेगा। इस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, x को मानते हैं, सपोज x इक्वल टू r tan थीटा मानते। क्यों मानते हैं, क्यों, हमें कैसे पता चला कि tan थीटा ही मानते हैं? इसका वजह यहाँ पे देखिए कैसे है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। याद है ना? हाँ या नहीं? याद है? तो देखिए आप यहाँ पे x के जगह पर r tan थीटा लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। बात समझे क्या? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, समझे। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो कट जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का एक ही ट्रिक है कि x को मान लो r tan थीटा, यह ट्रिक है। क्या मान लो, x को मान लो ट्रिक है। यस। r tan थीटा। अब डिफरेंशिएट करो, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, r tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6 स्क्वायर। क्या यह सभी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इस सब का वैल्यू इसमें पुट करो, देखो इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा k lambda dx के जगह पर क्या लिखेंगे, r 6 sec स्क्वायर थीटा थीटा। dq। इस टोटल का वैल्यू क्या आ गया अभी बता, अच्छा चलो लिख देता हूं, इनटू, देखिए तो, देखिए तो यस सर, समझे। क्या आ गया, EPX लेमडा, चलो अभी यहीं पे रहने दो, k लेमडा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और बेटा ए बेटा ध्यान दो, r स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन बाहर आ गया, बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना आएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा नीचे भी, sec स्क्वायर थीटा ऊपर, कैंसिल हुआ क्या, कैंसिल हो जाए। यस सर। इसीलिए हमने लिया था। अब देखो r से एक r कैंसिल, तो क्या बच गया, EPX क्या आ गया, जल्दी बता दीजिए, ये लैम्बडा, लेमडा k लेमडा अपॉन r, बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया, यस साइन थीटा d। थीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूं बेटा, क्या मैं सही लिख रहा हूं बेटा, क्या मैं सही लिख रहा हूं, लिमिट -θ1 से θ2, याद है ना, यही लिमिट लिए थे, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। मैं एक बता देता हूं, सेकंड वाला आप खुद से कर लेना, k lambda by r, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos थीटा। बस हो गया, खुद कर दो वैल्यू, कितना आ जाएगा, माइनस हटा दो, क्या आ गया, कितना आ जाएगा, यस हाँ सर, k लैम्बडा cos θ1 माइनस cos थीटा, यह आपका आंसर है। यह फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना, यह कब है, along x के along, y के along